नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एच यू भट्ट लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने आ, आ, आज आपके सामने मैं बात करूंगा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की, और इसका आधार जो है वो मेरी नौकरी के दरमियान, मेरी सर्विस के दरमियान जो एक छोटा सा अचीवमेंट हमने हासिल किया था उसके बारे में है। तो क्या होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट होता है। इसका मेन काम ये होता है कि प्रोडक्शन क्या बनाया जाए, क्या ग्रेड बनाई जाए, मार्केटिंग के साथ बात की जाए, मार्केटिंग जो चाहता है, मार्केट जिस तरीके का होता है उस तरीके से उसकी प्लानिंग की जाती है और उस हिसाब से प्रोडक्शन लाइन चलती है। प्रोडक्शन में प्लानिंग और कंट्रोल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बात करूंगा। बात शुरू करते हैं हम एक छोटी सी कहानी से। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जंगल में बहुत दूर निकल गया, किसी चाहत में, किसी ऑब्जेक्टिव को हाथ में रख के, और वो रास्ता भटक गया। और वो इतना थक गया कि उसको लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग भी शांत कर दूं और शरीर की थकान भी मिटा दूं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिलैक्स करने के दरमियान उसने सोचा, काश अगर यहाँ कोई पानी मिल जाता तो मेरी प्यास भी बुझ जाती। और वो इधर उधर देखने लगा और देखा कि पास में ही एक अच्छा फ्रेश मटका पड़ा है। उसने मटके में देखा तो बड़ा अच्छा शीतल पानी था। वो पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसने थोड़ी राहत महसूस की और फिर बाद में सोचने लगा कि काश अगर कुछ खाना भी मिल जाता तो भी अच्छा रहता। और फिर उसने आजू बाजू में देखा तो थोड़ी सी दूर वहाँ फल की एक टोकरी पड़ी थी जिसमें बिल्कुल फ्रेश फल पड़े हुए थे। वो फल की टोकरी ले आया और उसमें से फल उसने खा लिए। फल खाने के बाद उसको काफ़ी संतोष हुआ और उसने फिर सोचा कि अगर थोड़ा बेड मिल जाता या कुछ बिस्तर जैसा यहाँ होता तो मैं थोड़ा आराम भी कर लेता। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक फर्स्ट क्लास बेड वहाँ पे था। तो वो बिस्तर पे भी सो गया। सोते सोते उसको ये ख्याल आया कि इतना सब तो है, पर अब मैं जंगल में तो कुछ कमाने के लिए आया था। अगर काश मुझे कुछ सोने की मोहरें मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। जब उसने आंख खुली तो पेड़ के बिल्कुल तने के पास एक पूरी बास्केट पड़ी थी जिसमें गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए थे। बंदा बहुत खुश हुआ और उसने सोने की मोहरें जो थी वो एक्वायर कर ली और अपने थैले में भर दी। और फिर सोचने लगा कि मैं यहाँ बैठा तो हूँ, सोने की मोहरें भी मेरे पास हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर लोग आ जाएं और मुझे लूट लें। इतना सोचना ही था कि सामने से चोरों की एक टोली आई और वो पूरा जो गोल्ड कॉइन का जो बास्केट था उस बास्केट को उठा करके भाग गई। वो उनके पीछे दौड़ा। दौड़ते 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 काफ़ी कुछ पीछा करने के बाद देखा कि वो तो जंगल से बाहर आ गया है और उसके घर का रास्ता मिल गया है। एंड ही लॉस्ट वॉट एवर ही लोकेटेड। जो उसको मिला था वो सब घूम गया, लेकिन वो वापस खाली हाथ घर लौट गया। अब इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हम लाइफ में व्हाट यू थिंक यू गेट। आप जैसा सोचते हैं वो आपको मिलता है। और आपको आश्चर्य होगा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्पवृक्ष पेड़ था। आप जो सोचते हैं वो आपको मिलता था। उसने अच्छा सोचा तो अच्छा मिला, उसने भूख के लिए सोचा तो खाना मिला, लेकिन जब उसने चोरों के लिए सोचा तो उसको चोर मिले।
तो हम हमारे जीवन में जहां बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, वहां से हम पॉजिटिव वाइब्स को अपने दिमाग में लें। दिमाग और कुछ नहीं है, इट इज अ बंडल ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आपको नेगेटिव मिलता रहेगा, आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा। इसलिए जरूरत है कि हम हमारे स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और हमारे स्ट्रेंथ के आधार पर कुछ सपने संजोएं और उन सपनों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव माइंड से हम आगे बढ़े। एंड हमें भगवान में और हमारे आप अपने आप में फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम नेगेटिविटी के आधार पर आगे न बढ़े। मैं ये बात करूं, इसके साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं कि मैं जब रिलायंस इंडस्ट्रीज हजीरा प्लांट में जब मैं जॉब करता था, तब एक ऐसा वाकया बना जिसने मुझे काफी संतोष दिया। मार्च का महीना चल रहा था और आप जानते हैं कि इंडिया में मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है और 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है। उस महीने में मैंने देखा कि हमारा एक प्लांट का प्रोडक्ट जो है वो बड़े शानदार तरीके से डिस्पैच हो रहा है। मतलब ये देखिए कि माल बन रहा है और जा रहा है, बन रहा है और जा रहा है। तो अचानक मेरे को ये ख्याल आया कि हम यहाँ बैठे हुए कुछ एक चीज ऐसी करते हैं कि हम 31 मार्च को जब हमारे स्टॉक्स को डिक्लेयर करना पड़ता है तब हम जीरो स्टॉक डिक्लेयर करें। अब देखिए प्लांट रनिंग है, प्लांट रोज का 1000-1200 मैट्रिक टन बना रहा है और उस केस में डिस्पैचेस भी हो रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रेड्स नहीं चलती हैं, वो बैठी रहती हैं और साल के अंत में हम इसका स्टॉक डिक्लेयर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी रहती ही रहती है। एक रनिंग प्लांट में जीरो स्टॉक करने का हमने ख्वाब देखा। तो हमने लोगों से बात की तो लोग कहने लगे साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रेगुलर ग्रेड नहीं होती है, हमारे पास दूसरी भी ग्रेड होती है। यहाँ तो 30-40 टाइप की ग्रेड होती है, कोई ना कोई ग्रेड जिसका ऑर्डर नहीं होगा वो बच जाएगा। हमने कहा चलो मार्केटिंग से बात करते हैं। तो हमने ये हमारा इरादा जो था वो मार्केटिंग से बात किया कि हमारा ये एक ख्वाब है कि हम जीरो स्टॉक करना चाहते हैं। मार्केटिंग वाले भी सन्न रह गए कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको पूरी स्कीम बताई कि हम क्या करेंगे कि जो नॉन मूविंग ग्रेड्स हैं उनको हम पहले ही डिस्पैच कर देंगे। हमने 1 महीने की पूरी प्लानिंग की और पूरे महीने के दरमियान जो कुछ भी स्टॉक था हमने मार्केटिंग को बताया और मार्केटिंग ने उनके ऑर्डर दिए और वो डिस्पैच हो गए। तो आखिरी दिन हमारे पास वही प्रोडक्ट था जो ऑनलाइन था। तो हमने रात की 12 बजे से पहले, जब हम कहते हैं कि मतलब रात की 11 बज के और 59 मिनट के ऊपर जो माल बना, हमने 59वें मिनट में ही उसको ट्रक में लोड करके उसकी इनवॉइस बनाई और 31 मार्च की रात की 12 बजे हमारे पास स्टॉक जीरो था। जब हमको दूसरे दिन हमारे स्टॉक्स डिक्लेयर करने थे तो हमने वो स्टॉक्स डिक्लेयर किए तो मैनेजमेंट में हंगामा मच गया कि ये तो रनिंग प्लांट में जीरो स्टॉक कैसे हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि ये मैनिपुलेशन है। तो हमने कहा भाई आप आके देख लो, जो कुछ भी आपको ऑडिट करनी है वो कर लो। मामला डिस्कस होते होते हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे कंपनी के थे उनके पास ये मामला गया। तो उन्होंने कहा भाई बेकार में डिस्कशन मत करो, एक कमेटी बना दो। और उस कमेटी में जो है वो मार्केटिंग का बंदा रखा, फाइनेंस का बंदा रखा, ऑडिटर की टीम रखी, प्लांट का आदमी रखा, क्वालिटी कंट्रोल का आदमी रखा। ये सब जने मिल करके और मुझे 4 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट दे दो कि मिस्टर HV भट्ट जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। पूरी ऑडिट आई, पूरी इंक्वायरी की, सब जगह तपास की गई। क्या उसको रिलीज किया गया था? हाँ रिलीज किया गया था। क्या उसको प्रोड्यूस किया गया था? हाँ प्रोड्यूस किया गया था। क्या उसको डिस्पैच किया गया था? हाँ डिस्पैच किया गया था। सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल अवेलेबल थे। तो कमेटी ने रिपोर्ट दे दी चीफ एग्जीक्यूटिव को कि साहब जो HV भट्ट बोल रहा है वो बिल्कुल सही है और कि आज हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है और हमारा प्लांट भी रनिंग है। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर HS कोहली, उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरे को कांग्रेचुलेशन दिया और कहा कि ये आपने कैसे बनाया। फिर मैंने उनको पूरी स्कीम समझाई। उस डिस्कशन के बाद वो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। उन्होंने मेरे को कहा आप मेरे साथ चलिए और वो मेरे को साथ में लेके गए। पूरी मीटिंग चलती रही, पूरा कॉन्फ्रेंस चलता रहा और लास्ट में जब उनके बोलने की बात आई तो उन्होंने कहा लेट मिस्टर हरि भट्ट एक्सप्लेन व्हाट ही हैज डन यस्टरडे।
और फिर मैंने पूरी ये स्कीम उनको सारे लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को बताई। तब मिस्टर कोहली ने कहा कि दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। हम पीएनसी की बात तो करते हैं, लेकिन हम पीएनसी को अचीव करने के तरीकों के ऊपर नहीं क्या कर। मैं किसी मैनेजमेंट के किसी आदमी ने एचवी भट्ट को ये नहीं कहा था कि आप जीरो स्टॉक डिक्लेयर करो, लेकिन ये उनके अंदर स्वतः ही ऐसी भावना है। और मेरे को भी ऐसा लगा कि इस काम को करने में कोई है नहीं, लेकिन हम एक कोई नई चीज करें जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि हम हमारे काम को कितना अच्छे तरीके से लेते हैं और हम उसमें कुछ नयापन लाने के लिए क्या क्या सोचते हैं। इस तरह जो था वो हमारा एप्रिसिएशन हुआ और इसकी एक केस स्टडी बनाई गई और उसको हमेशा ट्रेनिंग के मॉड्यूल में इंक्लूड किया गया और ये बात हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। मैंने बचपन में एक कविता सुनी थी। वो कवि थे कन्हैयालाल सेठी और ही वॉज फ्रॉम इंटीरियर राजस्थान। और कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आसो जार्या तप्या तावड़ा काचा लोहा पिड़गड़ गया, पान फूसरी बात कराने बेतो कद ही जल बल गया, सूरज बोलियो छया न छोड़ू पण जबड़ो है खेजड़ लो, शरणे आयर छया करे है आप बड़े है खेजड़ लो। ये एक खेजड़ा पेड़ है जो रेगिस्तान में होता है और उसकी एक खासियत होती है कि जितना धूप ज्यादा पड़ता है उतना वो अपनी पत्तियों को खिलाता रहता है। तो इसके लिए ये जो कविता कही है कि आशो जारा तप्या तावड़ा, आषाढ़ महीने में जब गर्मी अपने पूरे उमान पे थी, काचा लोहा, इतनी धूप की कच्चा लोहा भी पिघल गया। पान फूस की क्या बात करें, वो तो कभी के जल के खत्म हो गया। सूरज कंपटीशन, और सूरज और धरती के बीच में कंपटीशन हो रहा है। सूरज बोलियो छाया न छोड़ू, सूरज कहता है कि मैं इस धरती के ऊपर कहीं छाया मैं नहीं छोड़ूंगा। पण जबड़ो है खेजड़ लो, लेकिन अपना खेजड़ा जो पेड़ है वो इतना जबरदस्त है कि शरणे आए और छाया करे है आप बड़े है खेजड़ लो। उसकी शरण में आए हुए आदमी को वो छाया देता है, भले ही खुद जलता है। तो यहां मैंने कल्पना की कि मैं खेजड़ा हूं और पीवीसी प्लांट जिसमें से ये प्रोडक्शन आ रहा था वो सूर्य है। वो ये इतना प्रेशर दे रहा है कि मैं इतना प्रोडक्ट आपको बना के दूंगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन हमने भी ये ठान लिया कि हम भी इतना डिस्पैच कर देंगे कि यहाँ पे जगह ही जगह रहेगी। तो ये एक एटीट्यूड रहता है कि जिसको मैंने इस कविता के तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वट एवर वी आर डूइंग, ये हमारा कर्म है। जहां हम काम कर रहे हैं वो हमारी कर्म भूमि है। हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए बड़ी जगह या सही उपयुक्त जगह की तलाश नहीं करनी है। हम जहां हैं वहां से हम कुछ एक नई चीज शुरू करें, यही हमारा एटीट्यूड रहना चाहिए। हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी कहानी और कहूं कि एक साधु के पास एक आदमी आया और उसके पांव पड़ गया और साधु को कहने लगा, साहब मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, मैं तो अब आत्महत्या करने के कगार पर आ गया हूं। तो आप मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को सिर्फ ये कह दीजिए कि बस ये जो सफलता जो है वो अब अगले जन्म में तुमको सही मिलेगी। तो साधु ने कहा, भैया इतनी जल्दी क्या है, आप एक काम करो, ये जो मेरा जो कुत्ता है जिसको मैं लेके निकला हूं उसको थोड़ा घुमा के लेके आओ और फिर मेरे आश्रम में आओ, मैं आपको कुछ और बात करूंगा। तो उसने वो जो साधु के पास जो कुत्ता था उस कुत्ते को टहलाने के लिए वो आदमी आगे चला गया। देखा तो कुत्ता इधर जा रहा है उधर जा रहा है, दूसरे कुत्ते से बात कर रहा है, सब कुछ इधर उधर घूम फिर रहा है। ये आदमी चुपचाप बैठा बैठा कुत्ते के ऊपर नजर रख रहा था। उसके बाद एक आध घंटे के बाद वो कुत्ता वापिस आ गया, उसको लेकर के और साधु के पास पहुंच गया। तो साधु ने उनको देख के देखा कि ये कुत्ता तो हाँफ रहा है और तुम तो बड़े आराम से बिल्कुल फ्रेश हो, तो ये क्या हुआ? तो बोले, साहब मैं तो एक जगह पे बैठा था, ये कुत्ता तो दूसरे कुत्तों के साथ लड़ाई कर रहा था, दौड़ रहा था, इधर घुसा उधर घुसा, तो बहुत उसने ये करता रहा, इसमें ये थक गया। तो साधु ने कहा, बस तो आपको इसका जवाब मिल गया। बोले, क्या साहब? कि जवाब ये कि ये कुत्ता जो है वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए गलियों में कुत्तों में इधर से उधर घूम घूम के थकता है, लेकिन तुमने जो कहा वो किया, वो सही किया। तुम एक जगह बैठे रहे, अपने लक्ष्य पे रहे, तो तुम यही काम करो। जहां बैठे हो वहां से अच्छा काम शुरू करो। आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने क्यों जाती हैं? अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं। बंदा बात समझ गया। और यही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि हमें बड़ा काम करने के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है।
आप जहां बैठे हैं, जिस जिस भूमि पर बैठे हैं, वहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। किसी को भी पकड़ लीजिए, ग्रैब कर लीजिए और अपने मिशन के ऊपर आगे चले जाइए। यही मैसेज जो है वो मैं आपको इस बातचीत के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना चाहता था। और मेरा हो सकता है कि मैंने आपके दिल को छुआ है। आप अपनी सोच को सुधारिए, आप अपने मिशन को सुधारिए, आप अपने 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 आसपास देखिए। यहाँ कई लोग ऐसे होंगे। अभी मैं एक बातचीत सुन रहा था, देयर इज वन जेंटलमैन कॉल्ड मुकुंद भाई इन न्यू जर्सी। उन्होंने एक डॉक्टर मुकुंद भाई हैं और उन्होंने ये एक मिशन लिया है कि मैं जितने भी ओल्ड लोग होंगे उनको मैं सहायता करूंगा। अब उनके पास 600 से 700 ओल्ड लोग रहते हैं। वो उनको रखते हैं, उनकी दवाइयों का इलाज कराते हैं, उनकी रख रखाव रखते हैं। अगर उनका वो अगर एक्सपायर हो जाए तो उनकी क्रियाक्रम करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे को भगवान ने शायद इसी के लिए भेजा है कि मैं जो है वो समाज की सेवा करूं। तो हमें कोई नई चीज ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। आपके सामने जो है उसके बेसिस के ऊपर आप आगे बढ़िए। यही मेरा आज के दिन का मैसेज है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रगति करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। नमस्कार।